बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल M.J वेब एंड आर्टिस्ट्री। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट पार्टनर्स यूज व्हेन दे कम्युनिकेट। मीन्स जब दो लोग एक दूसरे से बात करते वक्त फॉलो करते हैं क्या चीज़ वो कह रहे हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते वक्त फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो बात करें दो कंप्यूटर्स की, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है जैसे हम ह्यूमंस एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही कंप्यूटर के पास अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है। उन रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अब बात करें टीसीपी और आईपी। और इंटरनेट पर सबसे फेमस और पावरफुल प्रोटोकॉल सिस्टम है टीसीपी ओवर आईपी, जिसके बिना इंटरनेट काम ही नहीं कर सकता। नेटवर्किंग इज आर्ट्स ऑन entire discipline. Web developer need general awareness of what the suite of internet protocol does. अब वो कह रहा है लेयर्ड आर्किटेक्चर। टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप लोग देख लें, वो लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, मतलब वो इस लेयर की बात कर रहा है जिसमें हमारे पास आती है लिंक लेयर, दूसरी आती है हमारे पास इंटरनेट, थर्ड आती है ट्रांसपोर्ट और फोर्थ आती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। अब इसी चीज़ की वो बात कर रहा है हमसे। वो क्या कह रहा है, टीसीपी और आईटीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर ओरिजिनली, वो कह रहा है इसको फोर्थ लेयर पर हम लोगों ने अब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद वो लिंक लेयर की बात कर रहा है। वो कह रहा है पहले लेयर होती है लिंक लेयर। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए, जैसे वॉइस सिग्नल्स, लाइट वेव या वायरलेस कम्युनिकेशन। वो कह रहा है द लिंक लेयर इज लोवेस्ट लेयर। तो फिर ये लोवेस्ट लेयर होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर बोथ फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा अक्रॉस मीडिया, बोथ वायर्ड एंड अनवायर्ड कह लें या वायरलेस कह लें, इन द फॉर्म ऑफ रॉ बिट्स, लाइट वेव्स एक्सेट्रा, एंड एस्टेब्लिश करता है, कायम करता है लॉजिकल लिंक्स को। ये हैंडल करता है इश्यूज लाइक पैकेट्स क्रिएशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, एरर डिटेक्शन और कंक्लूजन, लाइन शेयरिंग एंड मोर। मैक वो कह रहा है मैक क्या है हमारे पास, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस आर यूनिक 42 और 60 40, वो कह रहा है 48 और 64 बिट आइडेंटिफायर असाइन टू नेटवर्क हार्डवेयर एंड विच आर यूज एट द लिंक लेयर। वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं हमसे। इस लेयर का लिंक लेयर बेसिकली इंश्योर करती है कि डाटा फिजिकली मूव करे बिना एरर दे, मतलब वो फिजिकली मूव करे विदाउट एरर। वो इस चीज़ की बात कर रहा है लिंक लेयर में। अब नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर, जैसे आईपी लेयर भी कहा जाता है। वो कह रहा है इंटरनेट लेयर को आईपी लेयर कहा जाता है बिकॉज आईपी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसलिए इंटरनेट लेयर को कहा जाता है आईपी, दैट्स मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब वो कह रहा है इस लेयर में इस लेयर का मेन काम है पैकेट्स को रूट करना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। ये लेयर यूज होती है आईपी। ये कह रहा है वो कह रहा है इंटरनेट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस विच आर न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई डेजिग्नेशन ऑन destination on the internet as can be seen in the following figure. Every device connected to the internet has such IP address. अब ये देख रहे हैं हम लोग इस फिगर में क्या देख रहे हैं हम लोग कि हर कहते हैं डिवाइस का IP एड्रेस डिफरेंट है एक दूसरे से और ये कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक लैपटॉप है, इसका IP एड्रेस क्या है 22.15.216.13। इसी तरह हमारे पास CPU दिया है, प्रिंटर दिया हुआ है, इन सब का IP एड्रेस हमारे पास डिफरेंट है। वो इसी चीज़ की बात कर रहा है। अब IP दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक आता है आईपी एड्रेस। अब वो कह रहा है आईपी एड्रेस से पहले देख लेते हैं। वो कह रहा है आईपी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, वो कह रहे हैं आता है हमारे पास आईपी वी फॉर एड्रेसेस लिमिटेड
वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, सिर्फ 2, वो कह रहा है 4.2 बिलियन, मतलब क्या चीज़ वो कह रहा है हमारे पास, वो कह रहे हैं बस इसका जो इनकोड होता है अप्रोक्सीमेटली 4.2 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस होते हैं किसके, आईपी एड्रेस के। वो कह रहा है दे आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस हो गया, हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, IPv4, IPv6, IPv4 addresses are the IP addresses from the original, वो कह रहा है ओरिजिनल TCP प्रोटोकॉल्स होते हैं इन IPv4। 12 नंबर आर यूज, इसमें 12 नंबर यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट एज 8 बिट इंटीजर, राइट विद अ डॉट बिटवीन ईच इंटीजर। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे वो बता रहा है 192, उसके बाद वो बता रहा है क्या चीज़, .168, मतलब डॉट वो बता रहा है इसमें कि डॉट आता है जो नंबरिंग का हमें रिप्रेजेंट करता है। सिंस एज अनअसाइन 80, वो कह रहा है 8 बिट इंटीजर, मैक्सिमम वैल्यू इज 255 फॉर इंटीजर टुगेदर कैन encode approximately 4.2 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस। वो कह रहा है आगे हमारे पास क्या चीज़, द डिसीजन टू मेक आईपी एड्रेसेस 32 बिट्स लिमिट द नंबर ऑफ हॉट्स टू 44.2 बिलियन एज मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट द सप्लाई ऑफ एड्रेसेस dwindle हो गया, स्पेशली इन सम लोकल एरियाज दैट हैड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर। या पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ये वही सब वाली बात वो बोल रहे हैं हमसे। बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहा है द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करवाती है ट्रांसपोर्ट अराइव इन ऑर्डर एंड विदाउट एरर, मतलब ऑर्डर में अराइव करती है किस चीज़ को, हमारी ट्रांसमिशन को, विदाउट एरर इस चीज़ की वो हमसे बात कर रहा है। दिस इज अकम्प्लिश थ्रू अ फ्यू मैकेनिज्म। फर्स्ट द डाटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स, मतलब हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना है, ब्रोक करना है, देन उसके बाद वो डाटा हमने ट्रांसमिट करना है एज इट इज़, जैसा कि हमें ये डायग्राम में फिगर में दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। अब सबसे ऊपर वाली लेयर है, मतलब एप्लीकेशन कौन सी लेयर है हमारे पास, ये जो लेयर है ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। वो क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट प्रोसेस टू प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करते हैं क्या चीज़, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड आर एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू द लोअर लेवल पैकेट एंड आईपी एड्रेसेस प्रोटोकॉल इन द लेयर बिलो इट। वो कह रहे हैं देयर आर मैनी एप्लीकेशंस, मतलब इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं प्रोटोकॉल्स की। वो कह रहे हैं अ फ्यू डेट आर यूजफुल टू वेब डेवलपर, वो वेब डेवलपर की बात कर रहे हैं, उसके लिए कहते हैं यूजफुल होती है, इंक्लूडिंग कौन कौन सी हैं, वो कह रहे हैं इनकी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं HTTP, FTP, POP, IMAP, SMTP, DNS, इस चीज़ की बात कर रहा है हमारे पास। वो बात करें हमारे पास HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। HTTP क्या होता है, हम इसको अगेन पढ़ लेते हैं। द HTTP द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज फॉर वेब कम्युनिकेशन। SSH द सिक्योर शेल प्रोटोकॉल अलाउ रिमोट कमांड लाइन कनेक्शन टू सर्वर, इस चीज़ की हमसे बात कर रहा है। तो बात कर रहा है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP को यूज़ करते हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान, दो सिस्टम्स के दरमियान। फिर वो हमसे थर्ड बात कर रहा है SSH की बात कर रहा है, हमने यहाँ पे पढ़ा था SSH का, तो वो क्या कह रहा है, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल रिमोट सर्वर कनेक्ट, वो कह रहा है रिमोट सर्वर कनेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हम क्लास। उसके बाद वो कह रहे हैं DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम का IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है, डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करना यहाँ पे हो रहा है। तो कह रहे हैं POP, IMAP, SMTP ईमेल सेंडर और रिसीवर करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ईमेल के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, हमने जब अपने क्या कहते हैं रूटर पर देना था सिक्योर शेल तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और DNS डोमेन नेम को IP एड्रेसेस में चेंज करता है। इसी बात थी जो हमने अब तक अपने लेक्चर में पढ़ा। क्लास हम लोगों ने देखा HTTP
किस चीज़ के लिए होता है हमारे पास वेब कम्युनि वो कह रहे हैं वेब कम्युनिकेशन के लिए होता है इस्तेमाल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, ये हमारे पास रूटर को कमांड देता है, अलाउ करता है। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास आता है FTP, ये इस्तेमाल होता है ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए बिटवीन टू कंप्यूटर्स हो गया। फिर हमारे पास ईमेल रिसीव और सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है POP IMAP और SMTP वगैरह। DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये इस्तेमाल होता है हमारे डोमेन नेम को IP एड्रेसेस में चेंज करता है। सो क्लास, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए, आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की समझ नहीं आई। अल्लाह हाफिज़ क्लास।